बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं के दरमियान एक सर्द जंग शुरू हो चुकी है। ख़ासतौर पर सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली ज़फ़र, इनके दरमियान पिछले 24 घंटे के दौरान जो बयानबाजी सामने और गैर मौजूदगी में हुई है, वो ट्वीट्स की शक्ल में हुई है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में हुई है, वो बयानात की शक्ल में हुई है, वो टीवी टॉक शोज़ में हुई है, उससे अंदाज़ा होता है कि ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, मामला ख़राब है और चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। मसलन कल सलमान अकरम राजा साहब ने बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के मुंह पर बैठकर ये कह दिया कि जो शख्स इमरान खान से लिस्ट के बगैर मिलेगा, वो कोई भी हो, उसकी वफादारी पर शक किया जाएगा, समझा जाएगा कि वो किसी और से राब्ते में है और वो किसी खलाई पैगाम के नतीजे में वहाँ पर पहुँचा है। और उन्होंने बैरिस्टर गौहर को कॉर्नर में खड़ा कर दिया एक तरह से, और बैरिस्टर गौहर इसकी वजाहतें देते नजर आए। उन्होंने कहा कि जाहिर है कोई ऐसा एसओपी पार्टी के अंदर मौजूद नहीं है, कहीं पर कोई तय नहीं हुआ था कि अगर लिस्ट के बगैर किसी को बुलाया जाएगा और जाने दिया जाएगा तो वो नहीं जाएगा, इसलिए मैं चला गया। लेकिन बात जो अली ज़फ़र साहब ने की, उन्होंने कहा मैं इमरान खान का सिपाही हूँ और खान साहब जब मुझे बुलाएंगे मैं उनसे मुलाकात के लिए जाऊँगा। मेरे लिए खान साहब का हुक्म किसी भी फर्द वाहिद की ख्वाहिश से ज़्यादा अहम है। मैं यही बात ख़त्म करता हूँ। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने वाज़े तौर पर कह दिया कि भाई मैं जाऊँगा और इस पर जो है वो कोई एतराज़ किसी को नहीं होना चाहिए। यानी साफ जवाब दे दिया सलमान अकरम राजा को कि मैं आपके डिसिप्लिन में नहीं आता, मैं आपके डिसिप्लिन में नहीं आऊँगा, और इनकार कर दिया। सलमान राजा साहब मुसिर हैं इस बात पर कि नहीं जनाब, आज भी जो लिस्ट बनाई जाएगी उसी लिस्ट के मुताबिक जाना पड़ेगा। बात सलमान राजा साहब की भी दुरुस्त है कि अगर हर कोई अपनी मर्जी से चला जाएगा तो फिर पार्टी में डिसिप्लिन कैसे रहेगा। लेकिन यह भी ज़रूरी है कि लिस्ट बनाने का इख्तियार क्या सिर्फ सलमान राजा साहब के पास होना चाहिए, और क्या सभी को मौका मिलना चाहिए जो लोग मुलाकात करने जाते हैं, या फिर खान साहब जिनको मुलाकात के लिए बुलाना चाहते हैं उनको मुलाकात करने दी जाए। जैसे कि पहले एक लिस्ट बनती थी, खान साहब एक लिस्ट अपने हाथ से बनाकर दे देते थे और अगली मरतबा वो लोग मिलने के लिए चले जाते थे। तो ये मसला हल कैसे होगा? ये मसला हल करना बहरहाल पड़ेगा। अब कल फिर जुमेरात है, कल फिर एक फहरिस्त तैयार की गई है और इस फहरिस्त में वही लोग हैं जो पिछली जुमेरात को जिन्होंने मिलना था, उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, इसके अलावा जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं, साहिबजादा हामिद रज़ा हैं। तो ये लोग जो हैं वो इमरान खान से मिलने के लिए जा रहे हैं, और इसके अलावा अलीमा खान साहबा, उनकी बहनें और एक नौजवान कासिम जो फैमिली मेम्बर हैं, ये लोग इमरान खान से मिलने के लिए कल आएंगे। लेकिन कल भी अगर नहीं मिलने दिया जाएगा तो फिर क्या होगा? क्या फिर का सारे MNAs MPs वहाँ पर इकट्ठे होंगे? फिर कल सारा दिन, जैसे मंगल को सारा दिन एक वहाँ पर हंगामा आराई की कैफियत रही थी, वही होगा। ये सब चीज़ें देखने की हैं। लेकिन बहरहाल इस दौरान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा और ख़ास तौर पर जो मुलाकातों का मामला है इसको एक तरतीब देना पड़ेगी, क्योंकि बहरहाल हुकूमत को ये लगता है कि उनकी एक सक्सेस हो गई है इमरान खान से मुलाकातें ना करने के मामले पर। चूँकि पार्टी आपस में उलझ पड़ी है तो इससे डबल फ़ायदा हो गया। एक तो इमरान खान का नैरेटिव भी कंट्रोल हो गया, जिन लोगों को हम नहीं भेजना चाहते वो नहीं भी जा पा रहे, और जो मिल रहे हैं उससे पार्टी में लड़ाई भी हो रही है। तो डुअल पर्पस सर्व हो रहा है गवर्नमेंट का, और PMLN तो जाहिर है इस सारी सिचुएशन को बेनिफिट इससे कर रही होगी, इससे एंजॉय कर रही होगी। तो PTI को इस सारे मामले को जल्द अज जल्द रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।